तो नमस्कार, मैं आज हूँ ग्राम पंचायत मेढ़ में नवनिर्वाचित सरपंच श्रीमती सुषमा ध्रुव जी के यहाँ। रूप सिंह ध्रुव जी हैं, आप सरपंच प्रतिनिधि हैं, पति हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से, आप सरपंच निर्वाचित हुई हैं। कितने वोट से जीती आप? 143 वोट से। और कितने लोग खड़े थे? 6 लोग। 6 लोग। हम्म, कितनी कठिन रही है सरपंच की यात्रा आपके लिए? बहुत चुनाव तो ज्यादा। बड़ा घमासान रहता नहीं, बहुत ज्यादा कठिन था। और बड़ी हड़बड़ी और हाँ, घबराहट बहुत रहती है। मेहनत करना पड़ा बहुत उसके मेहनत। लिए। हाँ। अच्छा, ऐसे में घर घर जाकर आदमी को साधना की है, मुझे वोट कैसे देगा या नहीं देगा। आपने कैसे जनता के मन को जीता, कैसे आपने आखिर? मैं उनसे जाके बहुत विनती की कि आपको क्या समस्या है, उसके बारे में मेरे को बताइए। जैसे मैं आपके प्रतिनिधि बनूंगी, प्रतिनिधि, उसके मैं जो आपकी समस्या है उसको मैं हल करने की बहुत कोशिश करूंगी और हल करूंगी। इतना ऐसे मतलब कुछ बोला, तब जाके जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया। फिर मतलब आप जनता का विश्वास जीतने में आप पूरी तरह से हाँ, कामयाब रही कामयाब रही। और बेदम मेहनत किया। हाँ। आजकल तो चुनाव में बड़ा खर्चा पानी मांगते हैं, आपको ऐसे खर्चा पानी ऐसे लोगों का सामना नहीं करना पड़ा? नहीं, उतना ज्यादा तो मैं नहीं की हूँ। हाँ, हम्म, ज्यादा लोगों ने मतलब आप लोगों को परेशान नहीं नहीं किया किया। हाँ। और बहुत सहयोग और समर्थन हाँ, मिला। मिला, समर्थन मिला। आपके आश्रित गांव है आपका खपरी, हाँ। वहाँ आपका जो पानी की समस्या के लिए पानी का आपने हाँ। वादा किया आपने, हाँ, वादा किया। कितना लाख रुपया लग जाएगा उस पानी की समस्या को हल करने में? गाँव वाले साथ देंगे तो उतना ज़्यादा खर्चा नहीं है। वो तो कंपनी हम लोग को इसमें लिया है। कंपनी 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 ने गोद में गोद दिया। में लिया है। हाँ, अगर गांव वाले चाहेंगे और मैं हम लोग का साथ देगा हाँ। तो कंपनी बना के दे सकता है, लेकिन अभी तक कोई ध्यान उस तरफ दिया नहीं है। कंपनी ने आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया है। अगर गांव वाले चाहेंगे, मैं बहुत दिन से ये बोल रहा हूँ कि आप लोग आओ, सामने आओ, लेकिन गांव वाले ही नहीं आए हैं। लेकिन इस बार मैं चुनाव लड़ा तो मैं इस ओर ध्यान किया कि आप लोग आओ, इस पानी को लाना है, अब मुझे जिताओ तो मैं ये सब करके दूंगा। नहीं होगा तो तो आपको विश्वास है कि इस बार गांव वाले आपके साथ सबसे आएंगे? पहली बार खबरी वालों ने मुझे आज तक 20 साल के इतिहास में कभी नहीं देखा कि इतना वोट और कोई नहीं पाया। मेरे को एक कैसे वोट दिया तो मैं इससे समझ गया हूँ कि मैं वहीं से जीत गया। हम्म। फुल बहुमत से जीता हूँ वहां से। आज तक उतना वोट नहीं मिला है। कितने किलोमीटर लंबी पाइपलाइन की योजना है? पाइप का कोई जरूरत नहीं है। पानी जो नदी में जाता है उसको सिर्फ डाइवर्ट करना है। डाइवर्सन बनाना है। बस सिर्फ तो क्या उसमें नहर बनाना पड़ेगा? थोड़ा सा नाली बनाना पड़ेगा। नाली। हाँ, वो भी इतना हाइट में है पानी जो है हाँ। कि उसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ जेसीबी लगाओ, 5 घंटा 6 घंटा में खोद देगा, उतना ही में पानी आके तो उस तालाब में भर जाएगा। तो कितना खर्चा होगा लगभग इसमें? उसमें लगभग लाख 1.5 लाख रुपए का खर्चा है, ज्यादा नहीं है। ये तो मात्र आपके मनरेगा योजना से हो सकता है। हाँ, हो सकता है सर। तो पुराने सरपंचों ने क्या मनरेगा योजना से इस समस्या को हल उस ओर करने का कोई प्रयास ध्यान ही नहीं दिया उस योजना का। मतलब मैं खेती बाड़ी वाला हूँ, इसलिए मैं वो सोचता हूँ। लेकिन वो लोग जो बना था पहले वाले लोग, उस एरिया में नहीं था। मैं खुद खेती बाड़ी वाला हूँ, तो उस हिसाब से मैं वोटर को लुभाने की कोशिश किया कि आप लोग ये करो ताकि मैं कुछ आपको मदद कर सकूं। मैं चाहता हूं कि सभी लोग मेरी तरह आगे बढ़े। आजादी से लेकर आज तक आपके ये ग्राम पंचायत मेढ़ है, इसके आश्रित ग्राम खपरी में लोग पानी के लिए तरसते आए हैं। बहुत लाखों करोड़ों खर्चा नहीं है, 2-3 लाख रुपए का खर्चा है। 2-3 लाख रुपए के खर्चे से वहां पर पानी की व्यवस्था की जा सकती है। हमारी सुषमा बहन इसी वादे पर इस बार जीत कर आई हैं और ये इस वादे को पूरा भी करेंगी। लेकिन आज तक किसी की नजर नहीं पड़ी, इस बात का दुख तो अफसोस तो रहता है और उसी अफसोस ने हमारी सुषमा बहन को जीत के दरवाजे तक पहुंचाया। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसके अलावा और क्या क्या मुद्दा है आपका, और क्या करने का सपना है आपको अपने गांव को लेकर? सरपंच बनने के बाद कोई और विशेष आपका, जैसे आप अपने गांव में स्ट्रीट लाइट लगवाना चाहें, हाँ। गांव के बच्चों को आप साफ सुथरा वाटर प्यूरिफायर का वाटर पानी पिलाना चाहें, पानी की सुविधा, अच्छे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, तालाबों की साफ सफाई, ऐसी बुनियादी समस्याएं रहती। जैसे गांव में नाली से आदमी परेशान है, नाली का पानी बह रहा है, आपके गांव में इस तरह की कुछ समस्याएं हैं कि नहीं? हमारे गांव में ये समस्या नहीं है।
समस्या है, गर्मी के दिनों में पानी सूख जाता है। इसके लिए मैं गांव को वादा किया हूं कि अगर मैं बनूंगा तो 3 तालाब है, ये तीनों तालाब में गर्मी के दिनों में पानी होना चाहिए। अभी तक मैं 3 पंचवर्षीय से ये बोल रहा हूँ कि पानी का व्यवस्था को पहले करो, क्योंकि गांव में पानी मेन है। सरकार जो योजना देती है, 10 दिन खुलता है, 10 दिन गोदी माटी चला, 10 दिन में कितना कमा लेगा, 10 ही दिन काम चला। लेकिन अगर हमारा पानी सही रहेगा तो गांव में कम से कम 2 फसल तो बराबर होगा। उससे क्या है, रोजगार मिलेगा, साथ में जो नहारी है, तिवरा बटरी, ये सही मात्रा में होगा। और जो गर्मी के दिनों में नहाने का जो समस्या होता है वो नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से बहुत लोगों ने मेरे को भरोसा करके, मैं तो उतना ज्यादा कैनवासिंग नहीं किया हूँ, ये तो निस्तारिक समस्या हो गई। और पेयजल की, वहाँ पेयजल की पर्याप्त पेयजल व्यवस्था की है? यहाँ व्यवस्था घरों घर है, लेकिन अभी बन गया है, सभी घर पाइपलाइन बिछ गया है। खपरी पेयजल की पर्याप्त वहाँ बहुत समस्या है, वहाँ पानी नहीं है, स्रोत नहीं है। वो लोग नदी से पानी लाता है, वो लोग कितनी दूर से लाते हैं? कम से कम 2.5 किलोमीटर। मैं तो सुनकर दंग और हैरान हूँ कि खपरी के लोग 2-2.5 किलोमीटर दूर से पीने के लिए पानी लेकर आते हैं। हम आगे चलकर खपरी गांव भी चलेंगे और सरपंच जी से तो अभी चर्चा की है। वास्तविक रूप से अगर ऐसी समस्या है तो ये बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में सीमेंट संयंत्र के गोद गांव में अगर ऐसी समस्या है तो यह बहुत ही गंभीर समस्या है। मैं किसी प्रकार की कोई नकारात्मक बात नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि यह चिंता का विषय है और संज्ञान का विषय है। जिम्मेदार इस पर संज्ञान लेकर तत्काल हमारे सरपंच का साथ देंगे और इस गांव के विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे। आप और कुछ कहना चाहेंगी? सरकार से, प्रशासन से, मुख्यमंत्री से, कैबिनेट मंत्री से, जिले के मंत्री से? हमारे गांव में जितना हो सके इसके लिए मैं जितना अधिकारी है उससे मिलूंगा, और मैं आशा करता हूं कि ये लोग सहयोग देंगे। हाँ, धन्यवाद, नमस्कार। इसी के साथ बात समाप्त करता हूँ। फिर किसी दिन, किसी मोड़ पर, किसी कुछ महीनों के बाद हम फिर से पहुंचेंगे सरपंच जी के पास और जानेंगे कि इन्होंने अपने विकास के एजेंडे को कितना आगे बढ़ाया, कितना आगे बढ़ाने में सफल रहे। तब तक के लिए नमस्कार।